तो अभी तक की क्लास में हमने ये जाना था कि है ना, गूगल माई बिजनेस होता क्या है, उसका अकाउंट कैसे सेटअप होता है और वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। आज जानेंगे सबसे पहले क्लास में कि जीएमबी डैशबोर्ड ओवरव्यू क्या होता है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड पे। कल हमने जो अकाउंट बनाया था हिमालयन रेती क्रैप से, ठीक है, वो अकाउंट वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आपको गूगल के सर्च बार पे आना है, वहां पे लिखना है जो भी आपका ब्रांड था उसका नाम और उसको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ही आप फाइंड करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर अकाउंट बना होगा तो आपका ऐसे शो हो जाएगा। तो अकाउंट अपना जो है वो वेरीफाइड हो गया है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें मिसेंगी। सबसे पहले तो आपका जो फोन नंबर है वो मिसिंग है। फोन नंबर याद रखेगा कि पिछली क्लास में हमने फोन नंबर तो डाला था, पर फोन नंबर अभी नहीं आया है। अब वो आया क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर पहले ही किसी दूसरे अकाउंट पे यूज हो रहा है। इसलिए वो फोन नंबर यहाँ पे शो नहीं होगा जब तक उस अकाउंट से हटेगा नहीं या कहीं और से नहीं हटेगा, तब तक वो यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपकी वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट डाली है तो वो यहाँ पे शो होगी। हमने वेबसाइट नहीं डाली थी तो वो यहाँ पे नहीं शो हो रही है। ठीक है, तो बेसिक चीज जो थी वो अपनी यहाँ पे शो हो रही है, जैसे आपका ब्रांड का नेम। ठीक है, क्लॉथिंग स्टोर आपका जो ग्वालियर है वो आपका डला हुआ है। ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो हवर्स आपके डले हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये मेरा जो दूसरा अकाउंट है वहां से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है जो इसमें दिया है, सजेस्ट एंड एडिट ओन दिस बिजनेस। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है देखो। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो समवन एल्स में मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल, कोई और आपकी बिजनेस प्रोफाइल मैनेज कर रहा है। उसकी ईमेल आईडी ये रहेगी, द ईमेल बिलोंग टू यू स्विच अकाउंट और यूज अकाउंट कभी हेल्प कर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू द रिक्वेस्ट एक्सेस द करंट मैनेजर ऑफ द बिजनेस ऑफ गूगल। आप वो जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन आएगा तो वो देना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि सामने वाले के पास मैसेज पहुंचेगा, अगर वो यूज कर रहा है तो। ठीक है, व्हाट लेवल एक्सेस यू वुड लाइक मैनेजमेंट, व्हाट योर रिलेशनशिप टू द बिजनेस। ये रहता है जब आप है ना, अगर किसी क्लाइंट का यूज कर रहे हो और उसकी ओनरशिप लेना चाहते हो या फिर उसको अकाउंट को अपने अकाउंट से मैनेज करना चाहते हो, तब ये एक्सेस लिया जाता है। ठीक है, ओनर हो, एम्प्लॉय हो, एजेंसी है, तो ये ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक, फोन नंबर आपका, एजेंसी नाम हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट करो। अब जैसे ही आपका जो डैशबोर्ड होगा, जो मेन डैशबोर्ड, ये वहां पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे अभी शो हो नहीं रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक एक्सेस वहां से अप्रूव नहीं हुआ। अब आपको जो जाना है वो आपका जो मेन अकाउंट है वहां पे जाना है, जहां से आपने इस गूगल माई बिजनेस अकाउंट को बनाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब इस डॉट पे आप क्लिक करेंगे, सिक्स डॉट पे, तो यहाँ पे एक बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर का ऑप्शन आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाइड गूगल की तरफ से हो गया है, क्योंकि नाम भी यूनिक था, एड्रेस भी अलग था, सिर्फ फोन नंबर था। तो फोन नंबर आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फोन नंबर है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे एडिट प्रोफाइल। तो सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे हम।
यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस नेम हिमालय नेती क्रैप आ गया आपका, बिजनेस कैटेगरीज आ गई। तो आप और भी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लॉथिंग सप्लायर है, ठीक है, होलसेलर है, एसेसरी स्टोर भी है। फिर यहाँ पे आके आपको सेव करना है। तो ऐसे ही सेम जो रहता है वो, अगर आप भी कोई है ना लिस्टिंग आपकी अलग है, उसमें सेम चीज़ें यही आपको दिखेगी। ठीक है। 10 मिनट का इसका रिव्यू रहता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है या कभी कभी नहीं भी होता। तो आपको एक बार दोबारा ट्राई करना, हाल की हाल नहीं करना है, बस आराम से। ठीक है। अब आ जाता है आपका डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन को आपको लिखना है कुछ इस तरीके से जिसमें उसके कीवर्ड भी ऐड हो जाएं, जैसे क्लॉथिंग शॉप इन ग्वालियर, तो ये कीवर्ड हो गया है। एक हो गया, हो गया। तो ये कुछ कीवर्ड हो गए। मैंने नॉर्मली लिखा है, पर आप एक प्रॉपर अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना जिसमें आपके है ना ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन हो, प्लस उसमें ही आप 3 से 4 कीवर्ड ऐसे रखना जो नॉर्मली कस्टमर सर्च करता है। ठीक है, कहीं से भी, चैट जीपीटी से या किसी से भी आप लिखवा लीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि उसको की फ्रेज करे। और दूसरा, जो स्टफिंग, जो कीवर्ड की स्टफिंग है वो दो, 2 3 या 4 इतनी ही स्टफिंग रखना, उससे ज्यादा मत रखना। ठीक है। तो ये आपका हो गया। सजेस्ट डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन आता है, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। ये लिख दिया, स्टेप इनटू द वर्ल्ड हिमालय का प्राइमरी डेस्टिनेशन हाई क्वालिटी इन ग्वालियर, फेयरवेल इन ग्वालियर एज ए लीडिंग क्लॉथिंग। तो आप अगर इसको भी यूज करना चाहते हैं तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। अब आता है आपका ओपनिंग डेट। तो आपकी ओपनिंग डेट, यानी आपने जो स्टोर है वो कब खुला है, तो उसके बारे में आपको डिटेल डालनी है। तो ये आपकी ओपनिंग डेट हो गई कि आपने इतनी तारीख को खोला है। फोन नंबर का ऑप्शन हो गया। फोन नंबर का मैंने आपको बता ही दिया था कि हमने पहले इसको वेरीफाइड किया था फोन नंबर से, पर वो ऑलरेडी फोन नंबर जो है वो पहले से ही यूज था, इसलिए वो नंबर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो आप कोई भी नया नंबर यहाँ से वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है। आप 2 नंबर यूज कर सकते हैं, 3 नंबर यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर हैं और आपको कितने नंबर यहाँ पे चाहिए। चैट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप में आपको यूआरएल डालना होगा। ठीक। टेक्स्ट में आपको आपका जो फोन नंबर है जिस पे आपको मैसेज चाहिए तो वो डालना है। उसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ऑप्शन आता है आपकी वेबसाइट का। अगर आपकी वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं तो आप, वेबसाइट ना हो कोई इशू नहीं है, आप है ना जब वेबसाइट आपकी बन जाए तब भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पे लिंक डाल के आपकी वेबसाइट लिंक हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपका अगर इंस्टाग्राम स्टोर है, ठीक, तो आप उसकी भी लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर किसी को आपके इंस्टाग्राम स्टोर पे भी आना है तो वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपका जो स्टोर है वो सही लोकेशन पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सर्विस एरिया की बारी आती है, तो सर्विस एरिया में आप कहाँ कहाँ पे सर्विस अपनी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे ग्वालियर हो गया, ठीक है, हम ग्वालियर में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं।
उसके बाद इस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यहाँ पे भी, तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने स्टोर की, उस जगह का नाम आपको सर्च करना है और यहाँ पे रख देना है। तो इसको आप सेव कर दीजिए, तो आपकी लोकेशन सेव हो गई, आपका जो सर्विस एरिया वो सेव हो गया। हावर्स का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने हावर्स को चेंज कर सकते हैं जब आप है ना शुरू में अकाउंट क्रिएट करते हैं, और बाद में भी आप उसको चेंज कर सकते हो। उसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ओपन विथ मेन आवर्स, जो आपके मेन आवर्स हैं, जैसे 10 से 11 बजे या 7 बजे, जितने बजे तक भी आप उसको ओपन करके रखें तो वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ओपन विथ मेन आवर्स, आपके कोई मेन आवर्स है तो उस पर आप रख सकते हैं, टेम्परेरी क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे, या परमानेंट क्लोज पे कर सकते हैं। ठीक, उसको सेव कर दीजिएगा और आगे प्रोसेस करते हैं। अब स्पेशल आवर्स में ये रहता है कि जो भी त्योहार पड़ता है या फेस्टिवल पड़ता है तो उस दिन आप रख रहे हैं ओपन की नहीं रख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी आज है ना 2 तारीख है, यानी आज होली है, तो आज के दिन आप ओपन रख रहे हैं अपनी शॉप या नहीं रख रहे हैं तो उसको भी रख सकते हैं। कि क्लोज रखना है तो क्लोज पे मार्क कर दीजिएगा, और क्लोज नहीं रखना है तो यहाँ से मार्क हटा के आपको जितना भी टाइम आपको रखना है तो वो रख दीजिएगा। ठीक, ऐसे ही आप अगर 2 3 त्योहार और पड़ रहे हैं तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं, एड डेट से यहाँ से आप कस्टम अपने हिसाब से रख सकते हैं। कि मान के चलिए कि आपको कहीं जाना है और 2 3 दिन आप शॉप बंद करके रखेंगे, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। या कोई फेस्टिव सीजन आ रहा है या किसी तरह का ऑफर आप चला रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको शॉप ओपन रखना है तो वो चीज़ रख सकते हैं। यानी कस्टम आवर्स आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, और फेस्टिवल आवर्स भी दे सकते हैं जिस दिन आपको शॉप बंद रखनी है, क्लोज रखनी है, तो वहाँ पे जो आपका मेन डैशबोर्ड होगा वहाँ पे आप ये चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं ऐड मोर हावर्स। अब इसमें क्या रहता है कि आप, कि अगर कोई है ना वैसी शॉप है, यानी फूड से रिलेटेड शॉप है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, तो आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन रहता है। ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, डिलीवरी है, डिनर है। तो इस चीज़ की अपनी शॉप नहीं है, अपनी क्लोथिंग की है, तो अपन इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपकी शॉप है फूड से रिलेटेड कोई भी शॉप है तो आप उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। मोर पे आते हैं, फ्रॉम दिस द बिजनेस पे, कस्टमर नो मोर अबाउट योर बिजनेस शोइंग attribute on a profile, these may appear publicly on search map and Google service. If you are not owner, confirm with this owner before adding the attributes. अब attributes अगर आपको डालने हैं तो वो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालने हैं तो कोई इशू नहीं है। आइडेंटिफाई एज अ वुमन ओन्ड, तो अगर कोई वुमन ओन कर रही है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं कर रही है तो नो कर दीजिए। ठीक, एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे ऑफर असिस्टेंट लिसनिंग डिवाइस है आपके पास कि नहीं है, असिस्टिव हियरिंग लूप है, व्हील चेयर है, व्हील चेयर एंट्रेंस पे है कि नहीं है। ठीक है, मतलब ये फैसिलिटी जो रहती है वो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एमिनिट्स पे आ जाते हैं तो है जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स, हैज टॉयलेट्स, वाईफाई वगैरह आप दे रहे हैं, फ्री है या पेड है, तो वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। पेमेंट, कैश ले रहे हैं तो हम कैश पे कर रखते हैं, चेक से नहीं ले रहे हैं, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं, आपके पास मशीन है तो क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड में कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मेंशन आप कर सकते हैं, तो वो ये यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे शो होता है। गूगल पे अगर ले रहे हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। अगर एनएफसी मोबाइल पेमेंट है तो अगर उसको ले रहे हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक, ये
अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसको आप ले लीजिए। अगर आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको प्रेफर लगता है तो वो चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है। अब आता है क्राउड का ऑप्शन। तो LGBTQ फ्रेंडली है कि नहीं है, अगर है तो आप कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक। फिर नीचे आते हैं तो नीचे आता है आपका प्लानिंग का ऑप्शन। अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब आपके बिजनेस, जो भी आप अपना बिजनेस दिया हुआ है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, नहीं है। अगर है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे कर दीजिए। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रिसाइकलिंग का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। एज क्लॉथिंग रिसाइकलिंग, एज इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग है। तो आपका जो क्लॉथ है वो रिसाइकलिंग से किया हुआ है, अगर होता है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो। एज इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग आपका है कि नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास रह जाएंगे। सर्विस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे लास्ट में, तो ऑफर की साइट पिकअप है और डिलीवरी है, स्टोर पिकअप फॉर ऑनलाइन ऑर्डर, ऑर्डर्स पे है कि नहीं है, हैज इन स्टोर शॉपिंग, यहाँ पे कर देंगे। ऑन साइट सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है, तो आपका अगर कोई सर्विस प्रोवाइड एजेंसी टाइप में है, कोई आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो ऑन साइट पे भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो हो गई, जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, आवर एंड और में काफ़ी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन रहता है। अब आ जाते हैं रीड और रिव्यू पे। क्योंकि रीड और रिव्यू का ऑप्शन जो रहता है वो रहता है, अगर आपको किसी ने रिव्यू किया है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है। गेट मोर रिव्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे गेट कस्टमर है, लिंक टू रिव्यू और बिजनेस ऑन गूगल। आप ईमेल के थ्रू भी उनको सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप तरफ से भी सेंड कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं। अगर आप उनको URL सेंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप QR चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको QR मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस पे रिव्यू लेके आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ कस्टमर आ रहे हैं, उनको प्रोडक्ट आपका अच्छा लग रहा है, आपकी सर्विस अच्छी लग रही है, तो आप रिव्यू ले सकते हैं इन चीज़ों के थ्रू। अब आते हैं फोटो पे। तो फोटो पे क्लिक करेंगे तो फोटो में ऐड अ कवर फोटो, ऐड अ लोग, ये दो चीज़ें आपको मिल जाती है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक कवर फोटो लेनी है अपनी। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। एज अ डेमो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम कोई सी भी इमेज ले लेंगे। ठीक। तो ये आपकी कवर पेज के लिए हो गई। इसके बाद हम लोगों के लिए लेंगे, सेलेक्ट इमेज करेंगे। तो ये आपकी चीज हो गई दोनों। ठीक है। आपने है ना लोगो भी लगा दिया और आपका जो कवर पेज है तो वो भी लग गया। ऐसे ही आप और भी फोटोज वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं अपने सर्विस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आपकी शॉप है तो आप प्रॉपर एक फ्रंट फोटो जो होती है उसको यूज कीजिएगा। ठीक है। तो वो ज़्यादा रीचेबल रहती है, सामने वाला जेन्युइन समझता है कि हाँ चलो, जो शॉप है वो जेन्युइन है। ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे। तो ये चीज़ हो गई। अब फोटो पे जैसे ही आप आएंगे तो इसमें आपको फोटो ऐड करनी है तो फोटो भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस पे आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। ऐड फोटो एंड वीडियोस, तो आप अपनी शॉप की है ना प्रॉपर एक वीडियो बना के वो भी पोस्ट कर सकते हैं और फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोटो और
वीडियोस इसमें रख सकते हैं। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट में आपको नो पोस्ट हियर, स्टार्ट योर फर्स्ट पोस्ट टुडे, टेल कस्टमर अबाउट स्पेशल इवेंट, डील और प्रोडक्ट। अगर आप कोई डील चला रहे हैं, कोई इवेंट चला रहे हैं, या कोई स्पेशल प्रोडक्ट है आपका, वो आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, तो ऐड पोस्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, अपडेट का, ऑफर का, इवेंट का। ठीक, तो यहाँ पे आप कुछ भी डालिए, शेड्यूल पोस्ट भी कर सकते हैं, आपको कब तक ये पोस्ट रखनी है, या कब ये पोस्ट, सॉरी, कब ये पोस्ट आपको सामने दिखानी है। तो कोई भी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो उस हिसाब से अगर आपको पोस्ट रखनी है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कीजिएगा। हमें क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप मान के चलिए अभी होली का सीजन आ रहा है तो आप है ना डाल सकते हैं अपना कोई भी ऑफर वगैरह। ठीक है, आपको बटन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे बटन्स मिल जाएंगे। जैसे बुक का भी मिल जाएगा, ऑर्डर ऑनलाइन का मिल जाएगा, बाय का है, लर्न मोर है, साइन अप है। तो बुक करना चाहते हैं तो बुक के लिए कर दीजिए, ऑर्डर ऑनलाइन के लिए कर दीजिए। अगर लिंक बटन देना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट है तो लिंक बटन दे सकते हैं, अदरवाइज आप है ना उस प्रोडक्ट का व्हाट्सएप पे, अगर आप वो प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और ये पोस्ट के लिए हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप जो पोस्ट है वो रख सकते हैं। तुरंत करनी है तो तुरंत भी हो जाएगी, शेड्यूल करनी है तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। ऐसी सेम ऑफर्स का भी रहता है, कितने भी इमेज आप यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे इवेंट का भी रहता है, कब से कब तक इवेंट चल रहा है। बटन्स का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से बटन्स इसमें शो होते हैं, तो इस तरीके से आप पोस्ट है ना मैनेज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पे आते हैं तो परफॉर्मेंस पे जितने लोगों ने भी आपको सर्च किया होगा, या कॉल किया होगा, या बुकिंग की होगी, डायरेक्शन के लिए भी क्लिक किया होगा, वेबसाइट है तो वेबसाइट पे क्लिक किया होगा, तो ये सारा ओवरव्यू आपको यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शंस पे आप आएंगे तो यहाँ पे काफी सारे आपको डेट्स मिल जाएंगी मंथ की, जिसमें है ना आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कब किसने कॉलिंग के लिए किया हुआ है, बुकिंग के लिए किया हुआ है, डायरेक्शन के लिए किया हुआ है, वेबसाइट के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ओवरव्यू पे आएंगे तो ओवरव्यू पे टोटल आपका जो होगा वो सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे दिख जाएगा आपको एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन। ठीक, अभी ये चीज नहीं दिख रही है तो जब दिखेगी मैं अभी आप दूसरे अकाउंट से आपको दिखाऊंगी कि ये वाला जो डैशबोर्ड है वो किस तरीके से जब सर्च करता है कोई तो कैसा दिखता है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे। एडवर्टाइजमेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि एडवर्टाइजमेंट में आप सिंपली गूगल एड्स के थ्रू आप है ना इसको चला सकते हैं। आप अमाउंट इस पे डाल के गूगल एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड अगर आपको अपने शॉप पे लगाना है तो इस तरीके का क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा, जिसको जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट के पास। आपके प्रोडक्ट हैं तो गेट स्टार्टिंग पे आप क्लिक कीजिएगा, ऐड प्रोडक्ट पे जाके यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी रखनी है, किस तरह कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी है, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपका क्या है, अगर आपकी वेबसाइट है उसका लैंडिंग पेज है इस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वो दे सकते हैं। अदरवाइज सेम आप है ना अपने व्हाट्सएप की पोस्ट का भी दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस में जो ऑप्शन आता है कैटलॉग का, तो वहां से भी आप दे सकते हैं। मार्क एज स्पेशल करना चाहते हैं, मार्क स्पेशल आर शोन एट द टॉप ऑफ द पेज, तो ये सबसे पहले आपको देखेगा। ठीक है, किसी भी चीज को आप ले सकते हैं और यहाँ पे डाल दीजिए।
पब्लिश कर दीजिएगा। ठीक, योर प्रोडक्ट इज बीइंग एडेड, टेक अ दिस में टेक अ फ्यू और अप टू 30 मिनट्स टू अपेयर इन योर स्टोर। अब होता क्या है कि कभी कभी आपको आपने जो प्रोडक्ट डाला है वो शो नहीं होगा। तो उसका रीजन ये होता है कि जब अप्रूवल के लिए जाता है तब वो जो गूगल है उसको अप्रूव नहीं करता है, या तो आपने कुछ गलत तरीके से लिखा है या कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, गूगल यूज नहीं करता है, तो आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, आपको डिलीट करना है, उसको डिलीट करके या दोबारा उसकी सारी चीजें सही करके आप अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं। पिकअप एंड डिलीवरी का सेम मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेट्स कस्टमर ऑर्डर पिकअप एंड डिलीवरी थ्रू गूगल बाय एडिंग अ लिंक टू योर होम पेज और अ प्रोवाइडर पेज। देखिए, अगर आपके पास आप फूड प्रोडक्ट्स, फूड से रिलेटेड कोई सर्विस चला रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है खुद की तो आप वो दे सकते हैं, या फिर वो पेज दे सकती हैं जहाँ से डायरेक्ट कस्टमर है ना बुकिंग कर सके। ठीक है, पिकअप और डिलीवरी का ऑप्शन तो ले सके, तो वो आप यहाँ पे लिंक डाल के उसको कर सकते हैं। आस्क फॉर रिव्यू का भी मैंने आपको जैसे रीड रिव्यू रहता है, कोई रिव्यू डालता है तो रीड रिव्यू पे आप पढ़ सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा कि अगर आप कस्टमर से रिव्यू लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपका डैशबोर्ड जो है वो शो होगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे आप। रिफ्रेश करने से क्या होता है, हमारी जो इमेज ऐड हुई होती है नहीं हुई होती है तो वो मालूम पड़ जाती है। तो ये कवर पेज पे ऐड हो गई है। ठीक है, कुछ टाइम और रुकेंगे, इस पेज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, आप जो पेज है उसको कंटिन्यू करेंगे तो गूगल का जो मैप होता है वो भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने जान ली कि किस तरीके से आप अपना जो है ना गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से वो अप्रूव नहीं होता है तो ये भी जान लिया। ठीक, बहुत रेयर कंडीशन होती है, उस कंडीशन में है ना आपका अप्रूव ना हो, नहीं तो वो हल्के हल अप्रूव हो जाता है, या 1 या 2 दिन लगता है। कभी कभी अगर अप्रूव नहीं होता है तो वो जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है वो आपसे एक वीडियो मांगता है जो आपको उनको प्रोवाइड करवानी होती है। आपकी अगर शॉप है तो आपको एंट्रेंस से लेके लास्ट तक उस वीडियो को शो कराना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आपका है ना पूरा पेज तैयार हो गया है। अब इसको सर्कुलेट कैसे करना है, यानी ये लोगों को दिखे, तो देखिए सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया पे इसको डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिंक डाल सकते हैं, उसी के साथ आप है ना अपनी लोकेशन लिंक डाल सकते हैं, और आप नॉर्मली इसको यूज करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं बिजनेस पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ये साड़ी कलेक्शन का है, तो ये वेल मैनेज पेज है। ठीक है, तो इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस वाला है वो शो होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे परफॉर्मेंस पे, यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगी, जिस डेट से आपको देखना है तो उस डेट से आप देख सकते हैं। ओवरव्यू पे जाएंगे तो 437 बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शन हुए हैं जिसमें 47 कॉल्स थे। ठीक है, बुकिंग हम लेते नहीं है तो बुकिंग का कोई भी नहीं आया हुआ है, डायरेक्ट स्टैंडिंग की 377 है। वेबसाइट हमने नहीं देखे रखी है, हमने जो इंस्टाग्राम पेज है वो देखे रखा है, तो उस पेज पे 13 क्लिक्स आए हैं। ठीक, ओवरव्यू पे आप जाएंगे तो ओवरव्यू नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पेज दिखेगा। पीपल व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल 670 ओ 7959, इतने लोगों ने बिजनेस प्रोफाइल देखी है। अब किसने कहाँ देखी हुई है तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे मोबाइल से इतने लोगों ने देखी है,
गूगल मैप से इतने लोगों ने देखा हुआ है, 11% लोगों ने, 891 जो लोग हैं उनने देखा है। ठीक है, डेस्कटॉप से 3% लोग देखते हैं, 257 लोगों ने। और गूगल मैप का जो डैशबोर्ड डेस्कटॉप पे देखते हैं, उस पे 1% लोग देखते हैं। तो मोस्टली जो अ, आपकी ऑडियंस है वो ज़्यादातर मोबाइल से ही देखती है। साथ ही साथ आपको है ना कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे कि कितने लोगों ने कौन कौन सी कीवर्ड से शॉप सर्च करी है। तो सी मोर पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप काफी सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जैसे रेडी टू वेयर साड़ी, बेस्ट साड़ी शॉप इन ग्वालियर, सबसे ज्यादा रेडी टू वेयर पे लोगों ने सर्च किया है, तो इस कीवर्ड को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस में भी डाल सकते हैं, आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें रख सकते हैं। इंडो है, ग्वालियर साड़ी शॉप है, ग्वालियर साड़ी होलसेल मार्केट है, रेडी टू वेयर साड़ी है। ठीक है, साड़ी सिंपल एक वर्ड, सिंगल वर्ड से भी लोगों ने सर्च किया है, लहंगा शॉप इन ग्वालियर है, साड़ी शॉप इन ग्वालियर। ठीक है, तो इतने सारे लोगों ने ये कीवर्ड यूज किए हैं, तो इन कीवर्ड को भी आप अपने पास रख सकते हैं, इनसे भी आप रैंकिंग ला सकते हैं। तो ये चीज हमने जान ली कि जीएमबी का डैशबोर्ड कैसे काम करता है, उसमें कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं। ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन में भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कीवर्ड रखते हैं। ठीक, कौन कौन से कीवर्ड होते हैं वो आपको जो चैट जीपीटी से वहां से भी आप डाल के दे सकते हैं। गूगल माई बिजनेस में इमेज और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, तो जब भी आप कोई भी इमेज डालें तो इमेज डायरेक्ट गूगल से उठा के और सीधे उस पर पोस्ट ना करें। उस इमेज को या तो आप कैनवा से बना लीजिए, या फिर आप अगर कहीं से भी ले रहे हैं तो उसका यूआरएल चेंज कीजिए, और उसका जो टाइटल है उसको भी आप चेंज कीजिए। ठीक है, सेम ऐसी वीडियो भी अगर आप कोई डाल रहे हैं तो उस वीडियो का टाइटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे रीनेम, नेम का ऑप्शन आता है ना जब भी आप कोई वीडियो या इमेज करते हैं तो इस फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, अब ये मैंने डायरेक्ट जब उसको डाउनलोड किया था तभी मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था, इसलिए ये आ गया। अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ इस तरीके का आएगा, तो इसका नाम आपको चेंज करना है। ठीक है, आप अपने बिजनेस के नाम पे भी रख सकते हैं। ठीक, वो प्रोडक्ट है उसमें भी आप उस प्रोडक्ट का नाम प्लस अपने बिजनेस का नाम भी ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी कि आपको पोस्ट कैसे डालनी है। आप पब्लिश करना चाहते हैं तो आप कैसे पब्लिश करेंगे। ठीक है, गूगल माई बिजनेस का रिव्यू का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, कि जब भी आपके पास कोई भी शॉपिंग करने आता है या आपकी सर्विस लेता है, या आपका रेस्टोरेंट है तो वो खाना खाने आता होगा, तो जब भी वो आता है तो उससे एक बार रिव्यू लीजिए। वीडियो रिव्यू और गूगल माई बिजनेस पे रिव्यू लीजिए। देखिए, वीडियो रिव्यू जो होगा वो आपका काफी जगह काम आ जाएगा, जैसे यूट्यूब पे अगर आप वीडियो डाल रहे हैं तो उस पर काम आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं तो वहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ गूगल माई बिजनेस अकाउंट पे भी आप वीडियो डाल सकते हैं। और मोस्टली लोग अगर आपको गूगल माई बिजनेस पे यानी गूगल पे सर्च कर रहे हैं और आपके पास आएंगे तो वो सिर्फ आपके रिव्यू देख के ही आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जितनी जब भी सेल करते हैं या जब भी आपके पास कोई आप कस्टमर आता है तो आप उससे रिव्यू जरूर लीजिए। इससे आपकी रीच भी बढ़ती है, प्लस विजुअलिटी भी बढ़ेगी, और कस्टमर ट्रस्ट जो होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, लोकल एसईओ, जीएमबी रैंकिंग फैक्टर क्या रहते हैं, और गूगल मैप ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम कल जानेंगे। कौन कौन सी वेबसाइट होती हैं जिससे आप गूगल मैप बिजनेस को रैंकिंग पे ला सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।